नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कामरेड विनोद लोंगारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के जिला सचिव मुदित भटनागर ने बताया कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से देश व प्रदेश में चल रही तमाम जन समस्याओं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं, बच्चियों पर बढ़ते अपराध, शराबखोरी, नशाखोरी इत्यादि के खिलाफ जन आंदोलन को विकसित कर रही है और इसी क्रम में पार्टी मध्य प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों सहित भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एसयूसीआई के प्रत्याशी विनोद लोंगारिया जी को वोट दो। हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य कमेटी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रिय पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट के जिला कमेटी सदस्य आज हुए क्षेत्र में मुद्दों को लेकर क्या बात क्षेत्र के अंदर? क्षेत्र के अंदर मुद्दा बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि गोविंदपुरा क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और भेल पूरा एरिया गोविंदपुरा क्षेत्र में है। भेल का देखें तो हम भेल में अधिकतर प्राइवेट स्थायी नियुक्तियां खत्म हो गई हैं, ज़्यादातर चीज़ें ठेके पर चल रही हैं और उनको भी वेतन जो मिल रहा है 8,000 10,000 इतने ही वेतन मिल रहा है। और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो पहले हजारों फैक्ट्रियाँ यहाँ पर थी, आज गिनी चुनी चालू है वहाँ पर, और वहाँ पर भी रोजगार की स्थिति यही है। ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र चुना है, उस क्षेत्र की मूल समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या की हम देख रहे हैं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी बंद हो चुकी हैं और बहुत सारी बंद होने की कगार पर है। इससे जो पहले एक मजदूर तबका था जो रोजगार के लिए वहाँ जाता था, उसका रोजगार एक तरीके से छीन गया है। और भेल में भी ज़्यादा से ज़्यादा ठेके पर श्रमिकों को रखा जा रहा है, तो उसमें वो 10,000 12,000 में क्या वो अपनी जीविका चला पा रहा है आज के समय में? इस तरीके से जो हो रहा है। और बाकी सड़कें भी हैं गोविंदपुरा में, कई अंदर जो राजनीतिक के दल जो है वो नई नई पॉलिसी लेके आ रही है, कई मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। उस जगह पे सिर्फ आपकी बात एक तरीके से मतदाता को लोग लुभा पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। हमारी पार्टी जन आंदोलन की पार्टी है और आंदोलन में विश्वास रखती है, और इसी आंदोलन की आवाज़ को विधानसभा में पहुँचाने के लिए ये सब विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वो क्षेत्र किसी एक परिवार के नाम से जाना जाता है, उस परिवार से कैसे करेंगे मुकाबला? कि हम इतनी हमारी ताकत है, हम पूरी ताकत से हम मतदाताओं को और सभी आम जनता को इस ओर हम आकर्षित करना चाहेंगे कि जन समस्याएं आज जो हैं वो पूरी इन पार्टियों की बनाई हुई समस्या है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे महंगाई की है। इस महंगाई की और बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, गैस के इतने दाम बढ़ रहे हैं, इन समस्याओं से भी निजात पाना है। इन पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियाँ इन पार्टियों को हराकर और जन आंदोलन गठित कर आम जनता जब तक संगठित नहीं होगी, आंदोलन नहीं करेगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप देख रहे हैं निशा बांगड़े का इस्तीफा मंजूर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद देर शाम निशा का इस्तीफा मंजूर करने का आदेश जारी हुआ। इससे अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। निशा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तनखा ने अपने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के पालन में निशा बांगड़े का त्याग पत्र मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकार कर लिया है। अब निशा को अपने आगे के रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि यह कोई महिला अधिकारी की जीत नहीं है, यह नारी शक्ति की जीत है। शिवराज जी और उनके मुख्य सचिव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि निशा का त्याग पत्र स्वीकार न हो। विजयदशमी के दिन आदेश हस्ताक्षरित हुआ, सत्य की जीत हुई। डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा मंजूर होने की सूचना मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। बैतूल जिले की आमला सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है। दरअसल निशा बैतूल की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के चलते कांग्रेस ने रविवार को आमला से मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। निशा बांगड़े का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आमला से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मालवीय ने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी जो भी फैसला करेगी मंजूर होगा। मनोज ने टिकट बदले जाने पर होने वाले विरोध को लेकर कहा कि अभी तो इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी ने मुझे अधिकृत तौर पर प्रत्याशी घोषित किया है। मैं फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही अच्छा मुहूर्त मिलता है मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म जमा होना शुरू हो चुका है। जहां जबलपुर में नामांकन फॉर्म कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में, जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी नवरात्रि के शुभ मुहूर्त को देखते हुए फॉर्म दाखिल करने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। जहां सिहोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर, पूर्व विधानसभा से लखन घनघोरिया, उत्तर मध्य विधानसभा से विनय सक्सेना, बरगी विधानसभा से संजय यादव ने अपना फॉर्म आज दाखिल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पनागर के प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी, पूर्व विधानसभा से अंचल सोनकर के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर अपना फॉर्म जमा किया गया। जी, आज नवमी के दिन है। आज आपने फॉर्म भरा है अपना, किस प्रकार से देखते हैं, क्या आगे की कार्य योजना? आज हमने अपने मुहूर्त पर फॉर्म भरा है और आगे की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की है उसके हिसाब से हम करेंगे। और जब हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा उसके बाद हमारा बृहद जनसंपर्क शुरू हो जाएगा। कांग्रेस से वहाँ पर जो राजेश पटेल हैं उनको टिकट मिली है, किस प्रकार से मुकाबला देखते हैं, क्या रणनीति? नहीं, मुकाबला नहीं, हम तो अपने विकास के आधार पर बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर ही जीतती है। लगातार हम दो बार हम विकास के आधार पर जीते हैं। अब कांग्रेस कोई ना कोई को तो खड़ा करेगी, इसकी ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हम लोग 365 दिन काम करते हैं। इसलिए हम लोग का मनोबल के साथ हमारे काम को हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आ तो जाओ जी, आज आपने नामांकन पत्र भरा है, आज नवमी के दिन है, किस प्रकार से आप देखते हैं? आज एक नामांकन पत्र पूरी प्रक्रिया को समझा और फॉर्म भरा है। अब पार्टी का जो ये भी फॉर्म आएगा इसके बाद तो फिर उसके साथ भी आवेदन देना पड़ता है। तो अभी तो जो मुहूर्त के हिसाब से और ये भी फॉर्म क्या फॉर्म अभी भरा है वो आ जाएगा तो पुनः भरा। किस प्रकार से सर्वे चल रहा है इस विषय? 24 घंटा 365 दिन जो जमीन पर रहेगा उसको सर्वे की आवश्यकता नहीं होती। जो घर से नहीं निकलेगा उसको सर्वे की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जनमानस की सेवा का जो हमने बीड़ा उठाया उसको हम बखूबी बहुत तन्मयता के साथ पूरा कर रहे हैं। इसलिए जनमानस भी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।